तो तुम लोग शायद इस वीडियो में रेबल किड के ऊपर कोई कठोर ओपिनियन सुनने आए होंगे या उसके सपोर्ट में कुछ सुनने आए होंगे, बट लेट मी टेल यू, ये वीडियो टी रेबल किड के ऊपर नहीं है। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट हर। जो भी हुआ है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमारे पास सारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो वो सब मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला। तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, तुम सारे डेटा पॉइंट्स को खुद से कनेक्ट करके खुद का एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो, विच यू शुड डू। यू शुड फॉर्म योर ओन ओपिनियंस। तो मेरा ये सब रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं तो आज एक ऐसे इंसान से बात करने आया हूँ जो लोगों के कमेंट्स में हेट फैलाता है। जब किसी की आइडियोलॉजी उससे मैच नहीं होती तो उसको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। कोई फीमेल कंटेंट क्रिएटर इस इंसान के आइडियोलॉजी से मैच करती हुई बातें नहीं करती या उसकी आइडियोलॉजी से मैच करती हुई चीज़ें नहीं करती, तो वो उसके कमेंट्स में उसको गालियाँ देते हैं, द ऑब्जेक्टिफाई हर। वो उन्हें रेप थ्रेट्स तक दे देते हैं। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो, देन आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखना। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो तो मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे तुम्हें एक आईना दिखाना है, एंड ये आईना देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे आजू बाजू वाले लोगों की लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तुम जब ये सब चीज़ें करते हो, यू माइट थिंक कि तुम ये जो भी कर रहे हो वो जस्टिफाइड है या वो सही है, और तुम्हें ये लगे भी क्यों ना, सामने वाले के ओपिनियंस तुमसे मैच नहीं हो रहे, वो नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो ऑब्वियसली उसको हेट देना बनता है, राइट। सामने वाली की तो गलती है, तो मैं क्यों ना उसको हेट करूं, मैं क्यों ना उसको हार्ड वर्ड बोलूं एंड एटसेट्रा, मैं क्यों ना उसको हेट दूं। तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे कमेंट्स, ऐसा जोक पास ऑन कर देते होंगे। तुम्हें लगता होगा कि इट्स जस्ट अ जोक, किसी को क्या ही बुरा लगेगा। और तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट सेक्शन में जाते होंगे और देखते होंगे उसकी सबके सब इस क्रिएटर को हेट दे रहे हैं। देन यू ऑल्सो डिसाइड कि मैं भी क्यों ना हेट दे दूँ, मुझे भी तो इसकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या तुमने ये सब कमेंट्स करने से पहले या किसी को हेट देने से पहले थोड़ा सा रुक के सोचा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम जो करोगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तुम भूल चुके हो कि सामने वाला इंसान जो इंटरनेट पे है वो एक रियल इंसान है, ना कि कोई ऑनलाइन आइडेंटिटी। उसकी भी एक फैमिली है, उसके भी ड्रीम्स है, वो उसके भी फीलिंग्स हैं। तुम ये सब भूल चुके हो, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने ह्यूमंस को एक जस्ट ऑनलाइन आइडेंटिटी की तरह प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है, एक ऑनलाइन आइडेंटिटी की तरह प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है, एंड इट्स मेकिंग पीपल थिंक लाइक कि हमारे कमेंट्स के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो चाहे वो कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि नो वन इज गोना फाइंड अस कि हम रियल में कैसे हैं, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। और इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम जो करने जा रहे हो, तुम जो करने वाले हो या तुम कर रहे हो उसके बारे में सोचो। तुम क्या कर रहे हो? जस्ट पुट योर मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड इन दिस सिचुएशन। अगर उनके जगह तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मदर या सिस्टर होती और कोई उनको ऐसे कमेंट्स पास ऑन करता तो तुम्हें कैसा लगता, उन्हें कैसा लगता? देखो, इंसान की फितरत ऐसी है कि उसको दूसरों की भावनाएं कभी समझ में नहीं आती। वो जब तक अपने लव वंस या खुद को उनके शूज़ में पुट नहीं करता तब तक उनको उसके फीलिंग्स समझ ही नहीं आते। वो उनके अंदर एम्पैथी हो सकती है, उनके अंदर सिंपैथी हो सकती है एंड ऑल, बट जो रियल जो फीलिंग्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो तभी आती हैं जब तुम खुद को या अपने लव वंस को सामने वाले के शूज़ में फिट इन करो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जो कर रहे हो उसके करने से पहले 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या तुम इतने नीचे गिर गए हो, इतने नीचे गिर गए हो कि तुम्हारे अंदर सामने वाले के लिए इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। तुम एक इंसान ही नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दैट, क्योंकि जब तुम ये सब कर रहे हो शायद तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम एक ब्रेवरी का काम कर रहे हो, बट लेट मी टेल यू, ये कोई ब्रेवरी नहीं है, ये एक कायरता है।
सोशल मीडिया के मास्क के पीछे छुपी हुई कायरता जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, जो तुम्हें एक इंसान कम एक एल्गोरिथम का स्लेव ज़्यादा बना रही है। तुम्हारे अंदर इमोशंस का कंट्रोल ही नहीं रहेगा। अगर तुम ये सब चीज़ें अपने आप से नहीं पूछोगे, देन यू विल जस्ट बिकम स्लेव ऑफ योर इमोशंस एंड यू नेवर बिकम बिग इन योर लाइफ। मैंने ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखा है कि जब भी लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं एंड दे कॉल आउट द कीबोर्ड वॉरियर्स, तो वो ना बहुत ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग करना शुरू कर देते हैं कि लाइक उनके अंदर ये चीज़ें है ही नहीं, तो मैं यहाँ बस नहीं करने वाला। मैं आज यहाँ पर एक भाई की हैसियत से आया हूँ, एक फ्रेंड की हैसियत से आया हूँ, एक बड़े भाई की हैसियत से आया हूँ। इफ़ योर एज इज स्मॉलर दैन 20, एज अ बड़ा भाई, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में। वो क्या चीज़ है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है। अपनी 2 मिनट के लिए बैठो शांति से और सोचो कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। क्या तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो? क्या तुम्हारा कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर तुम्हारे मार्क्स कम आए? तुम देखो अपनी लाइफ को, क्या तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है? क्या तुम्हारी लाइफ बस पेरेंट्स के भरोसे चल रही है, दूसरों के भरोसे चल रही है? तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है और शायद इसलिए तुम बाहर ये कंट्रोल सीख कर रहे हो। जब तुम बाहर ये कमेंट्स पास ऑन करते हो, जब तुम बाहर मॉरल पुलिसिंग करते हो और तुम्हें लगता है तुम कुछ सही कर रहे हो, तो तुम्हें एक प्राइड फील होती है, तुम्हें एक कंट्रोल फील होता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज इम्पॉर्टेंट। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, आई नो डैट। कोई भी इस दुनिया में एक मॉन्स्टर पैदा नहीं होता, उसके सिचुएशंस को बना देते हैं। एंड यू माइट थिंक कि इसमें मेरी गलती क्या है, ये सब सोसाइटी की तो वजह से है। देन वाई शुड आई बॉर्डर, वाई शुडंट आई जस्ट गिव आउट द हेट विच आई हैव इनसाइड ऑफ मी। क्यों ना मैं अपने अंदर की हेट बाहर प्रोजेक्ट करूं। तुम ऐसा सोच सकते हो, बट लेट मी टेल यू, जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, वो तुम्हें एक ऐसे अंधेरे, एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम अपने रियल सेल्फ को खोदोगे, तुम अपने पावरफुल सेल्फ को खोदोगे, तुम एक स्लेव बन जाओगे, तुम एक ऐसे डेंजरस साइकिल में फंस जाओगे जिसमें तुम्हारे अंदर की ह्यूमैनिटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर की सोल ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर की स्पिरिट ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर का पैशन ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है, पर तुम धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बनते जा रहे हो, तुम्हें धीरे धीरे एक गंदे नाली के कीड़े बनते जा रहे हो। एंड इफ़ यू फील प्राउड इन दिस आफ्टर हियरिंग ऑल ऑफ दिस, देन मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस के ऊपर थूकता हूँ। यू मीन नथिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम किसी काम के नहीं हो इस दुनिया के लिए। एंड इफ यू आर लाइक दिस, देन जस्ट गेट लॉस्ट। पर अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गिल्ट आया, थोड़ा सा भी तुम्हें ऐसा लगा कि या आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, देन आई हैव होप फॉर यू। यू कैन बिकम समथिंग बेटर, समथिंग हायर। बिलीव मी माई फ्रेंड, तुम इससे बेटर हो। यू आर बेटर देन दिस। तुम्हें एक गंदी नाली का कीड़ा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन बिकम मोर इन योर लाइफ, यू कैन बिकम समथिंग इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तुम्हें एक कीबोर्ड वॉरियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। नो वन इज अ मॉन्स्टर फ्रॉम इनसाइड। नो वन इज जस्ट बॉर्न एंड जस्ट थिंकिंग मैं एक मॉन्स्टर हूँ, राइट? द प्रॉब्लम इज कि तुम जब लोगों से डिसएग्री करते हो या लोग तुमसे डिसएग्री करते हैं, देन यू बिकम एंग्री, यू बिकम इम्पल्सिव। तुम्हें इसको कंट्रोल करना है। यू हैव टू रियलाइज कि तुम्हारे ओपिनियन दूसरे के ओपिनियन से कभी मैच नहीं होंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई एक भी पर्सन नहीं है जिसके सारे के सारे ओपिनियंस तुम्हारे सारे के सारे ओपिनियन से मैच होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, तो उनके ओपिनियंस भी तुमसे डिफरेंट होंगे।
एंड यू हैव टू रियलाइज इट। तुम्हें हर किसी से एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को तुमसे हर समय एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को किसी से एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल यू कैन टॉक टू पीपल, you can still talk to each other, you can still have conversation, you can still have debate। ये सब से कोई मना ही नहीं है। You have to realize it कि लोग अलग हैं। सामने वाला जो इंसान तुम्हारे सामने बैठा है वो एक रियल इंसान है। You have to realize that वो कोई ऑब्जेक्ट, कोई सोशल मीडिया की आइडेंटिटी नहीं है। चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, कोई सेलेब हो या कोई भी हो, तुम्हें रियलाइज़ करना होगा कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स है, उसके भी कुछ इमोशंस हैं। तुम्हें अपने आप को सामने वाले के शूज़ में पुट करना होगा। तुम्हें सामने वाले की तरह सोचना होगा कि जब वो तुमसे ऐसे बात कर रहा है, जब वो तुमसे डिसएग्री कर रहा है, तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ के ऊपर, वो तुमसे क्यों डिसएग्री कर रहा है। यू हैव टू थिंक डीप अबाउट इट। तब जाके तुम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाओगे, जिससे लोग बात करना पसंद करेंगे, जिससे लोग डिसएग्री करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान हमारे ऊपर हमला नहीं कर देगा जस्ट बिकॉज वी डिसएग्री विद हिम। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ रियलाइज़ भी होती है कि सामने वाला भी एक इंसान है, सामने वाले के भी माँ बाप है जस्ट लाइक देयर्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि वो उनको डीह्यूमनाइज करना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर डिसएग्रीइंग विद हिम। वो उन्हें डीह्यूमनाइज करना शुरू कर देते हैं। वो उनको एक ह्यूमंस की तरह ही देखना नहीं चाहते। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हें सामने वाले के ह्यूमन की तरह ही देखना होगा। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें सामने वाले के पर्सपेक्टिव जानने होंगे। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है, तभी तुम सामने वाले के लिए एम्पैथी डेवलप कर पाओगे। और तुम ये माइंडफुल रहोगे कि सामने वाले के भी ओपिनियंस हैं जो कि मुझसे डिसएग्री करेंगे। तुम्हें खुद से क्वेश्चन सोचने होंगे नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ हो, तुम्हारे अंदर अर्ज हो किसी को हेट पहुंचाने की, देन आस्क योरसेल्फ कि मैं किस चीज़ के ऊपर गुस्सा हूँ, मेरे क्या ओपिनियंस हैं, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ इतना ज़्यादा, मैं क्यों इतना डिसएग्री कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो इम्पल्सिव जो ये भावना आ रही है कि इसका सर फोड़ दूँ, वो क्यों आ रही है तुम्हारे अंदर। तुम्हें यही चीज़ जाननी होगी। तुम्हारे अंदर जो ये फीलिंग्स आ रही है वो कहाँ पास से आ रही है, तुम्हारे अंदर जो ये ख्यालात आ रहे हैं वो कहाँ पास आ रहे हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तुम्हें ये सोचना होगा कि सामने वाला अगर मेरा कोई लव वन होता तो उन्हें कैसा लगता। तुम्हें अपने लव वंस को सामने वाले के शूज़ के में फिट करना होगा, तब जाके यू विल थिंक कि सामने वाला भी ह्यूमन है। देखो, अगर तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम अगर दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई रील ना आए जिसके ऊपर तुम्हें गुस्सा ना आए। और जब ये आए और तुम्हें ऐसा अर्ज हो कि तुम्हें सामने वाले को हेट पहुंचाना है, देन जस्ट टेक अ पॉज और जो ये तुम्हारे अंदर की जो एंगर है उसको से चैनलाइज करना शुरू करो। वर्कआउट मारो, डू समथिंग प्रोडक्टिव, ये काम करो, वो काम करो, ओनली देन यू विल बिकम गुड इन योर लाइफ। तुम ये जब एंगर को चैनलाइज करना चालू कर दोगे ना, तो तुम्हें जो हेट पहुंचाने की जो भावना है वो आना बंद हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारी जो इमोशंस हैं वो चीज़ें बिगाड़ भी सकती हैं, वो चीज़ें बना भी सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट कि तुम अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करते हो, तुम अपने इमोशंस के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हो, तुम अपने इमोशंस को कैसे चैनलाइज करते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें हेट पहुंचाने का मन करे, किसी फीमेल कंटेंट क्रिएटर के कमेंट्स में आर वर्ड लिखने का मन करे या किसी को रिप्लाई देने का मन करे, देन जस्ट थिंक डीप अबाउट इट। अपने परिवार के बारे में सोचो, तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में सोचो, सामने वालों को एक ह्यूमन की तरह देखो। एंड आई होप फॉर यू, बिकॉज तुमने ये वीडियो पूरी देखी है, आई जस्ट होप कि कोई एक इंसान भी इससे चेंज हो गया, देन हमारी सोसाइटी बेटर हो जाएगी। आई होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।